नमस्कार। यूपी की बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को रोजगार देने पर खास फोकस किया है। कहीं स्वरोजगार के लिए युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है तो कहीं उन्हें अपने उद्योग धंधों के लिए ऋण के साथ साथ अनुदान और सुरक्षा प्रदान की जा रही है। वहीं सरकारी नौकरियों से भी युवाओं को जोड़ा जा रहा है। आज लोक भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में सीएम योगी ने आयुष और गृह विभाग के लिए यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के चयनित 283 चिकित्सा अधिकारियों और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सेवा नारों या भाषणों से नहीं बल्कि ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से होती है। उन्होंने अपील की है कि वे पूरी तत्परता और पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। सीएम ने कहा कि देश की सेवा नारों या भाषणों से नहीं बल्कि ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से होती है। जो काम कल करना है उसे आज ही निपटा लें। सीएम योगी ने नवचयनित अभ्यर्थियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि वे उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान देंगे। आयुष से जुड़े हुए आप सभी लोगों को जो प्रोफेसर के रूप में, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में जिन्हें आज यहां नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, उन सबसे कहूंगा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के पहले अक्सर हम देखते हैं कि लोग बहुत बार आते हैं, कहते हैं साहब नियुक्ति पत्र एक बार मिल जाए, और नियुक्ति पत्र मिलने के बाद वे लोग ये मानते हैं कि साहब ये तो मेरा अधिकार था, अब ड्यूटी न करना मेरा दूसरा अधिकार हो गया है। तो ये न होने पाए। याद रखना, जैसा करेंगे वैसे फल पाएंगे। हमें अपने देश के लिए काम करना है और देश की सेवा नारों से नहीं होती है, भाषणों से नहीं होती है, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से होती है। और कर्तव्य जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, वहां पे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर लीजिए। कल के लिए मत छोड़िए कोई भी काम। कल के लिए कोई भी कार्य छोड़ने का मतलब हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जो कल करना है उसको आज ही निपटा डालो। अगर आप इस तत्परता के साथ निर्णय लेंगे तो जनता भी आपकी कार्य पद्धति को खुशी खुशी स्वीकार करेगी और जिस क्षेत्र में आप काम करेंगे उसमें सफलता की नई ऊंचाइयों को आप छूने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई 2024 में लागू 3 नए कानूनों में एफएसएल लैब की भूमिका अहम है। किसी भी पीड़ित को समय से न्याय मिले और अपराधी को सजा दिलाने के लिए साक्ष्य जरूरी है। उन्होंने बताया कि पहले प्रदेश में केवल 4 एफएसएल लैब थी, अब 12 है और 6 निर्माणाधीन है। हर रेंज स्तर पर एफएसएल लैब स्थापित करने और हर जनपद में 2-2 मोबाइल लैब उपलब्ध कराने की योजना है। सीएम योगी ने कहा कि आयुष, आयुर्वेद और होम्योपैथी और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां भारत की प्राचीन विरासत का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए अलग मंत्रालय बनाया और आज इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। वर्तमान में 2114 आयुर्वेद, 254 यूनानी और 1585 होम्योपैथी चिकित्सालय संचालित हो रहे हैं। लखनऊ और पीलीभीत में निर्माणाधीन आयुष चिकित्सालयों का कार्य अंतिम चरण में है। 15 जनपदों में 50 सैया वाले इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल शुरू हो चुके हैं, जबकि 3 जनपदों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही 1034 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं और 225 आयुष चिकित्सालयों में योग व वेलनेस सेंटर शुरू किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में तो आज के दिन पर हम लोगों ने सरकार आने के बाद एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य हमारा पूरा हो चुका है। वर्तमान में 2114 आयुर्वेद, 254 यूनानी, 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों का संचालन भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। और लखनऊ, पीलीभीत में यहाँ पर हम लोग आयुष की यहाँ पे निर्माणशाला का यहाँ पे उनके निर्माणशालाओं के भी निर्माण की कार्रवाई की अंतिम चरणों में वहाँ पे चल रही है। 15 जनपदों में 50 सैया के इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स की स्थापना और उसका संचालन प्रारंभ हो चुका है। 3 जनपदों में
इसके निर्माण का कार्य प्रगति पर है और मैं विश्वास है कि बहुत शीघ्र हम इससे आगे बढ़ा पाएंगे। 1034 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना पहले से हो चुकी थी जो संचालित हैं, और इसके साथ ही 225 आयुष चिकित्सालयों में योग एंड वेलनेस सेंटर को भी प्रारंभ किया गया है। 395 राजकीय आयुष चिकित्सालयों का निर्माण का कार्य या प्रगति पर है। 551 आयुष, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सालयों को उसके उच्चीकरण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का काम हो रहा है।